And in today's lecture of class 3 science, we are going to continue with the chapter 6, our body, a living machine. Students, in the previous lecture, we have discussed about animals and plants, right? हमने उसके बारे में देखा किस तरीके से एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया, राइट? सो नाउ वी विल टॉक अबाउट मशीन. फर्स्ट ऑफ ऑल, what is machine? Basically students, a machine is made up of different parts. For example, अगर हम ग्राइंडर का एग्जांपल लेते हैं, आपने बहुत सारी मशीन्स घर पे भी देखी होंगी. फॉर एग्जांपल ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ओके, एंड सो ऑन. सो यू हैव लुक्ड इनटू देम. कितने सारे उन डिफरेंट पार्ट से मिलकर एक मशीन बनती है, राइट? सो स्टूडेंट्स, अवर ह्यूमन बॉडी, अब हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे. तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी एक मशीन है. कैसे वो एक मशीन है, वो कैसे किस चीज की बनी हुई है? वो सबसे जो छोटा पार्ट है हमारी बॉडी का, दैट इज सेल. व्हाट इज दैट? दैट इज सेल. दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट? अब जो छोटे छोटे सेल्स हैं इतने ज्यादा छोटे होते हैं, इवन वी कांट सी देम. Okay, and when they form a group, what they form tissues. Okay, they form tissues, and then tissues further group into each other, एक साथ groupings करते हैं, and they form organs. Okay, organ बनाने के बाद फिर जो organs हैं वो भी काफी एक साथ ग्रुप बनाते हैं और मिल जाते हैं. Then they form organ system. What they form? Organ system. जैसे आपका digestive system है, ओके? जैसे आपका digestive system है, आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है, राइट? This is organ system, and when lots of organ system combine each other, then it forms organism. What does it form? Organism. And this organism is, what is this organism? ह्यूमन बॉडी, ओके? या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, राइट? सो दिस इज द बेसिकली पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी by which human body is made up of. So we can say that there are different parts of the human body by which it is composed of, right? किस तरीके से अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है. लेग्स हैं वो वॉकिंग के लिए हैं, आईज हैं वो लुक वॉच करने के लिए हैं, ईयर्स टू हियर, ओके? सो देयर आर different parts and they are all combined to perform functions, and it is a machine, right? Students, now we will understand how does our body works. इतने सारे फंक्शंस हैं, वो एक साथ हमारी बॉडी फंक्शन भी करती है, कैसे समझ पाती है, वो कैसे बाहर की चीजें एनालाइज कर पाती है. सो जितनी भी आउटसाइड कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है वो बॉडी एनालाइज करती है. किसके थ्रू एनालाइज करेगी बॉडी? It will analyze through our sense organs. Okay, so we will discuss about our sense organs. So basically there are 5 sense organs of our body, that are ear, eyes, nose, skin and tongue. Okay, so these are basically 5 sense organs of our body which helps us to be in touch with the surroundings. जो आपस में जो बाहर कुछ भी हो रहा है उसके बारे में और बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं. तो देखते हैं क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे. ईयर, स्टूडेंट्स, जो भी नॉइस है, ओके, व्हाट कुछ भी है, चाहे मेरी आवाज है और बार्किंग ऑफ डॉग एंड लॉट्स ऑफ नॉइसेस, all these are heard by your ear. So ये सुनने का काम करेंगे. Hearing, it performs the work of hearing. Eye, it does the work of watching. जो भी world है, जितनी भी colors हैं, animals, plants, beautiful things, okay, all these
You just look them just because of eyes. Eyes helps us to see, right? It helps us to see. It helps us in. Next is nose. Nose किस लिए हेल्प करती है हमें? स्टूडेंट्स, कोई भी बाहर स्मेल है, चाहे वो गुड है चाहे वो बैड है, ओके, हर टाइप की स्मेल मम्मा आपकी कुक करती हैं, तो वो जो स्मेल है वो किसके थ्रू आती है? आपको कौन बताता है आपको कि कुछ अच्छा बन रहा है आज, ठीक है, या फिर कुछ स्पेशल आया है घर पे? आपकी नोज, ठीक है, बिकॉज दिस नोज हेल्प्स us to smell. Okay, next is skin. Skin से स्टूडेंट्स हमें एक टच पता चलता है, ओके, अगर कोई टच करता है, एयर ब्लो होती है, तो भी हमें स्किन के थ्रू पता चलता है कि एयर इज जस्ट ब्लोइंग, ओके, क्योंकि एयर तो ना हमें दिखती है, ठीक है, ना हम उसको देख पाते हैं, ना हम उसको टच कर पाते हैं, जस्ट वी आर एबल टू फील इट एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑर्गन दैट इज स्किन. तो स्किन वर्क करेगी फील का, टच को फील कर पाएंगे हम बिकॉज ऑफ आवर स्किन. नेक्स्ट इज टंग. टंग इज दैट ऑर्गन विच हेल्प्स अस टू नो द टेस्ट. जो कुछ भी हम लेते हैं, जो फूड लेते हैं, आइदर इट इज स्वीटर, बिटर, सार, सॉल्टी, ये हमें कैसे पता चलता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टंग. हमारी जो टंग है वो हमें टेस्ट बताती है कि कोई भी हम चीज खा रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, वो उसका टेस्ट कैसा है, राइट? सो दीज आर द ऑर्गन्स विच हेल्प्स अस टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ फंक्शंस, राइट? So next is about students, जो भी सेंस ऑर्गन्स ने हमारे रिसीव किया, ठीक है, either it can be through ear, nose, eyes, tongue, skin, जो भी हमारा सेंस ऑर्गन है उसने जो कुछ भी रिसीव किया, जो कुछ भी लिया, ठीक है, या तो नोज के थ्रू स्मेल ली, ठीक है, आईज के थ्रू देखा, टंग के थ्रू टेस्ट किया, तो जो कुछ भी मैसेज आया वो सेंस ऑर्गन्स के पास आया, ठीक है. उसके बाद नर्व्स के थ्रू, ये जो मैसेज है ये नर्व है, दिस इज अ नर्व. नर्व्स के थ्रू मैसेज जाएगा कहां पे? ब्रेन के पास. इट विल रीच टू दी ब्रेन ऑफ अवर बॉडी, राइट? उसके बाद तब जाके ब्रेन को पता चलेगा कि सेंस ऑर्गन ने मैसेज भेजा है कि कितनी, अगर आप कोई फूड ले रहे हो तो टंग ने मैसेज भेजा, इट इज वेरी टेस्टी, इट इज गुड इन टेस्ट, ओके. सो ये ब्रेन को पता चल गया. चाहे आप अब ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो भी आईज के थ्रू मैसेज जा रहा है ब्रेन तक, तभी ब्रेन समझ रहा है, ठीक है, जो हम चैप्टर समझ रहे हैं वो ब्रेन समझ रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है, पिक्चर को देख रहा है, साउंड को समझ रहा है, ठीक है. तो सेंस ऑर्गन्स, आईज वॉच कर रही हैं, फिर वो मैसेज ब्रेन तक जा रहा है, तो ब्रेन उसको एनालाइज भी कर रहा है, राइट? उसके बाद ब्रेन को अगर सपोज कोई वर्क करवाना है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग इन द मिड ऑफ रोड, राइट, एंड सामने से कोई भी व्हीकल आ रहा है, तो हमारी आईज ने देखा वो, ठीक है, आईज ने देखने के बाद मैसेज भेजा ब्रेन के पास कि भाई सामने से व्हीकल आ रहा है, ओके, सामने से व्हीकल आ रहा है. उसके बाद फिर ब्रेन ने उस मैसेज को इंटरप्रेट किया, समझा, समझने के बाद एनालाइज करके रिस्पॉन्ड भी किया, और वो रिस्पॉन्स किया हमारे लेग्स की मसल्स को, मसल्स ऑफ लेग्स, ठीक है, और फिर वो मसल्स जो है लेग की वो मूव होने लगी, मोशन किया उन्होंने, और वो साइड हो गई, ठीक है. कितना बड़ा काम हुआ. पहले आईज ने देखा, सेंस ऑर्गन ने देखा, फिर वो मैसेज ब्रेन तक गया, ब्रेन ने उसको एनालाइज किया, समझा, समझने के बाद उसने रिजल्ट भी दिया कि आपको क्या करना है, कमांड दिया. किसको कमांड दिया? मसल्स को, लेग्स की मसल्स को, राइट. और फिर जो लेग्स है, मसल्स है उसकी, उसने मोशन शो किया और फिर वो साइड हो गई. क्लियर है?
कितना बड़ा साइकिल जस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड्स में पॉसिबल होता है, तभी आप वहां से हट जाते हो, राइट। सो देखो कितना फास्ट बेसिकली हमारा सिस्टम है, ये मशीन है, ये बहुत बहुत फास्ट है, बहुत अच्छी मशीन हमें बना के भेजा है गॉड ने। ओके, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू द गॉड, राइट। Students, it was just an introductory part that we have discussed today. Okay, and इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग जितने भी हमारी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स, सपोज organ systems like respiratory system, digestive system, circulatory system, next is nervous system, circulatory system, nervous system, reproductive system, ठीक है, reproductive system, and next is muscular system. So all these systems we will discuss one by one in our next lectures, right? Respiratory system में ब्रीदिंग की बात करेंगे, जो हम एयर लेते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ये बात करेंगे कि फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होगा। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हम बात करेंगे कि जो ब्लड है वो कैसे फ्लो होता है, किस तरीके से क्या काम करता है। नर्वस सिस्टम में हम बात करेंगे नर्व्स के बारे में, और रिप्रोडक्टिव में जो ह्यूमन बींग्स हैं वो आगे अपनी जनरेशन्स को प्रोड्यूस करते हैं, इनका नंबर इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज मस्कुलर, जो हमारी मसल्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू मस्ट हैव क्लियर। थैंक यू।